बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 14। कैपेसिटर्स वाला चैप्टर जो है, और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक है। तो हम प्रीवियसली कैपेसिटर तो पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि ऐसी डिवाइस है जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर अगर हम कैपेसिटर के अंदर जो है वो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दें, तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क जो है वो पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमने स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले हमें डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज़ वैसे तो इंसुलेटर से मिलती हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो है ये बेसिकली इंसुलेटर नहीं है, ये भी एक मटेरियल है। जिस तरह इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर ये एक चौथा हमारे पास मटेरियल है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो है ये करंट को फ्लो नहीं होने देता, लेकिन ये अलाउ करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। It does not allow the current to flow। ये करंट को फ्लो नहीं होने देता, लेकिन it allows the flow of electric field। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो जो है उसको अलाउ करता है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के दरमियान में रख देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास कर सकता है, वो फ्लो कर सकता है। हमने इनिशियली जो है वो एक वैक्यूम कैपेसिटर जो है उसको पढ़ा था। हमने कहा उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दी बैटरी उसके साथ, तो उसकी प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कामुलेट होना शुरू हो गया। अब आपने इसको एक दफ़ा चार्ज दे दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज जो है वो आ गया। अब जब चार्ज इसके ऊपर आ गया और आप यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, आपके पास बैटरी जो है वो नहीं है, ठीक है, आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है हमने इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से अब हमने देखना है कि इसके चार्ज के ऊपर क्या फ़र्क जो है वो पड़ता है। तो ये सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था ये फैराडे ने किया था 1837 में। फैराडे 1837 में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो फैराडे ने परफॉर्म किया था। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने 2 कैपेसिटर लिए थे और उनके दरमियान जो प्लेट्स थी उनके दरमियान रीजन को किसी डाइलेक्ट्रिक से उसने फिल कर दिया था अंडर नॉर्मल कंडीशंस। और जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि जब हम चार्ज को चेक करते हैं कि जब कैपेसिटर को हम डाइलेक्ट्रिक से इंसर्ट करते हैं तो चार्ज जो या कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो इंक्रीज़ होती है। वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो किस तरह इंक्रीज़ होती है कि हमारे पास यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है ये सी ओवर सी नॉट के बराबर है। तो सी ओवर सी नॉट के अंदर सी जो है ये कैपेसिटेंस है
इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और सी नॉट कैपेसिटेंस है इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि सी नॉट जो है ये फ्री स्पेस में है, सी नॉट क्या है, ये कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। और जो हमारे पास सी है ये कैपेसिटेंस है विद डाइलेक्ट्रिक। तो आप ये चीज़ दे सकते हैं कि इसके अंदर कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, प्लेट्स के दरमियान में, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से हमारे पास सी जो है वो के ई सी नॉट के बराबर निकल आती है। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक के रखने से इंक्रीज़ होगी, तो इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इन्हांस करता है, उसको इंक्रीज़ करता है, एज़ के जब वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर हम सपोज करें कि जो कैपेसिटर है इसको बैटरी के साथ इनिशियली चार्ज करें, बैटरी के साथ इसको इनिशियली हम चार्ज करें, यानी कि ये कैपेसिटर है और यहाँ पर ये बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, वी पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से दे रहे हैं और इसको बैटरी के साथ हम चार्ज करें तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आ जाएंगे। और इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है कि या ग्लास भी हो सकता है, ये माइका भी हो सकता है, और भी बहुत सारे आप इंटरनेट से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चेक। अच्छा, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि पहले बैटरी को हटा देता हूँ। तो जब यहाँ से मैंने बैटरी हटा दी तो यहाँ पर चार्ज जो इसके ऊपर आएगा, क्योंकि बैटरी ने एक दफ़ा चार्ज दे दिया है, तो चार्ज जो है इसके ऊपर वो क्यू वो कांस्टेंट है, चार्ज उसने कांस्टेंट जो है वो दे दिया। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है क्योंकि हमने बैटरी को हटा दिया। जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो बिफोर और आफ्टर, तो हमारे पास दो कंडीशन मान लीजिए कि जब कैपेसिटर चार्ज था, यानी कि जब बैटरी लगी थी, बिफोर एंड आफ्टर। कैपेसिटर चार्ज है, बैटरी लगी, बैटरी हटा दी, तो बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर का ये मतलब है कि जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं था, बिफोर का मतलब यह है कि जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं था तो चार्ज तो कांस्टेंट ही रहना है, क्योंकि बैटरी तो चार्ज दे गई है। इस सूरत में कैपेसिटेंस भी सी नॉट रहेगी क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो कोई नहीं है, वी भी वी नॉट ही रहेगा और ई भी ई नॉट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया तो क्यू तो कांस्टेंट है, क्यू पे तो फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक से बढ़ जाएगी और जब कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होगा और जब पोटेंशियल कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। बैटरी रिमूव्ड है, बैटरी रिमूव्ड है और हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया।
पहला केस जब बैटरी रिमूव्ड है लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड नहीं है बिफोर, क्यू कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, पोटेंशियल भी वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगा। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद चार्ज तो कांस्टेंट ही रहना, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा। अब पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बैटरी नहीं लगी हुई जो उसको मुसलसल पोटेंशियल दे। तो जब पोटेंशियल कम होगा तो हमें पता है कि पोटेंशियल जो है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन V इज़ इक्वल टू ई डी, V इज़ इक्वल टू ई डी के बराबर है। तो इसके अंदर देखें अगर आप E की वैल्यू रखें ई नॉट ओवर के ई डी, तो ये ई नॉट डी वी नॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट ओवर के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा